ओके, वेलकम बैक टू योर चैनल केमिस्ट्री। वंस अगेन आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का ये लेक्चर, जिसमें कि होने वाला है मेटल और नॉन मेटल के कुछ टॉपिक्स। ठीक है, इससे पहले भी मैंने मेटल और नॉन मेटल का जो वीडियो है वो प्रिपेयर करके रखा हुआ है। आप जाकर के उसको प्लेलिस्ट में क्लास 10th की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, आज की जो वीडियो है इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, मेटल एंड नॉन मेटल की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी, मतलब कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं मेटल्स की, वो हो चुकी हैं ऑलमोस्ट। और जो नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज है उसको पढ़ेंगे। उसके बाद में हम लोग जो बॉन्डिंग टाइप के होते हैं, जैसे कि केमिकल बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्ड एंड कोवलेंट बॉन्ड, वो देखेंगे। और उसके बाद में एक दो, अगर थोड़ा बहुत टाइम मिला तो क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी हम लोग एक दो देखेंगे आज। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है उसमें क्या है कि केमिकल प्रॉपर्टी, यानी जो केमिकल रिएक्शन होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल। ओके, आई होप जितना बड़ा मैं लिख रहा हूँ उतना बड़ा आपको अच्छे तरीके से दिख रहा होगा। सो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल आज का जो है ये लेक्चर होने वाला है। और भाई अगर पहली बार आप आएँ, ऐसा कोई स्टूडेंट जो पहली बार इस चैनल पर टपका हुआ है, मतलब टपका है ना, तो वो जा करके चैनल के जितने भी क्लास 10 की प्लेलिस्ट है उस पर जाकर देखें। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो पहली जो प्रॉपर्टीज़ है, पहला तो क्या होता है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं, जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं, अगर हम बात करें कि नॉन मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, क्या नॉन मेटल विद एसिड क्या रिएक्शन होगी या नहीं होगी। तो अगर हम इसको देखें कि जो नॉन मेटल होते हैं वो भी मोस्टली कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं एक तरीके से। तो एसिडिक होने की वजह से ये क्या होता है, एसिड के साथ तो रिएक्ट नहीं करेगी, क्योंकि एसिड कभी भी एसिड से रिएक्ट नहीं करता है। तो जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं दे डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स। ओके, सो नॉन मेटल्स विल नॉट रिएक्ट विद एसिड, यानी हम कह सकते हैं डाइल्यूट एसिड्स के साथ में नॉन मेटल्स की कोई भी रिएक्शन हमें देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, आई होप आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। उसके बाद में क्या है, यहाँ पे लाइट पड़ रही है। ठीक है, यहाँ पे भी थोड़ी बहुत लाइट पड़ रही है, यहाँ पे लाइट पड़ी, वहाँ पे नहीं लिखूँगा। तो नॉन मेटल्स की अगर बात करें तो नॉन मेटल्स में पहली रिएक्शन तो ये है। दूसरी रिएक्शन हम देख रहे हैं यहाँ पे, दूसरी रिएक्शन में क्या होगी, नॉन मेटल अगर बेस के साथ रिएक्शन कराई जाए, नॉन मेटल्स, ठीक है, तो नॉन मेटल ऑक्साइड्स भी कह सकते हैं, नॉन मेटल कह सकते हैं। चलिए थोड़ा थोड़ा देखते हैं। नॉन मेटल विद हाइड्रोजन देखते हैं पहले। ठीक है, नॉन मेटल विद हाइड्रोजन, अभी ऑक्सीजन के साथ भी करानी है सर, ठीक है, सबके साथ होगी। नॉन मेटल विद हाइड्रोजन की बात अगर बात करोगे तो नॉन मेटल जो होते हैं हाइड्रोजन के साथ मिल करके हाइड्राइड्स की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, यानी कि एग्जांपल के तौर पे हम समझेंगे, जैसे कि नॉन मेटल्स की डेफिनेशन मैं नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, डेफिनेशन आप एक्चुअली रिएक्शन से ही लिख सकते हो। कैसे कि नॉन मेटल रिएक्ट विद द हाइड्रोजन एंड दे विल फॉर्म द हाइड्राइड्स। ओके, एंड एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी केमिस्ट्री के जब भी आप राइटिंग करते हैं, यानी कि नोटबुक में आप बोर्ड के क्वेश्चन में राइट करेंगे तो उसमें आपकी डेफिनेशन से ज़्यादा आपके जो केमिकल रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन है वो मेंशन किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो ऑक्सीजन होता है अगर वो हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा तो ऑक्सीजन का एक हाइड्राइड बन जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन कंपाउंड बन जाएगा, जिसको कि हम लोग वाटर कहते हैं, एंड इसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीजनेटेड हाइड्रोजन। ठीक है, या हाइड्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, तो हाइड्रोजन ऑक्साइड बोला जाता है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है तो वाटर बनता है, ये चीज़ हमको पता है ऑलरेडी। ठीक है, उसके बाद में अगर नाइट्रोजन कभी भी हाइड्रोजन से रिएक्ट करती है तो अमोनिया बनता है, जिसका फॉर्मूला होता है NH3। ओके, और नाउ वी हैव टू बैलेंस इट। यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पे भी 2 होने चाहिए, तो यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा नाइट्रोजन अगर रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन से तो नाइट्रोजन का हाइड्राइड यानी कि अमोनिया बनती है। उसके बाद में अगर बात कर रहे हैं कि ऑक्सीजन करेगा तो वाटर बनता है। तो इस तरीके से ये सभी कंपाउंड जो होते हैं हाइड्रोजन से रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, हाइड्राइड्स बना रहे हैं। आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा, इतना तो आई होप सभी को पता होगा कि कैसे क्या रिएक्शंस होनी है और राइट करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको केमिकल फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करते हैं फास्फोरस, तो फास्फोरस भी हाइड्रोजन से रिएक्ट करके एक फास्फोरस का हाइड्राइड बनाता है, जिसको कहते हैं फॉस्फीन। ओके, दिस इज अ फॉस्फीन गैस। फॉस्फीन इज अ वेरी पॉइजनस गैस, और ये कैसी है, पॉइजनस गैस है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, यहाँ पे P4 क्यों लिखा है, इसमें P लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, बिकॉज फास्फोरस की एटॉमिसिटी 4 होती है। ठीक है, तो फास्फोरस को हम P4 ही रिप्रेजेंट करेंगे, P या P2 नहीं रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 4pH3 बनेगा, 4pH3 के 4 3 12 एंड वी हैव टू मल्टीप्लाई विद 6। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट कुछ भी लिख सकते हो आप, जैसे फास्फोरस के साथ हाइड्रोजन के साथ हो गया। अगर हम बात करें फ्लोरीन के साथ, बिल्कुल हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन रिएक्ट होंगे तो फिर क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड। हाइड्रोजन अगर क्लोरीन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड इज अ गैस एंड व्हेन इट इज डिसॉल्व इन वाटर देन इट फॉर्म्स द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दिस इज कॉल्ड HCl and this is the acidic in nature, that's why HCl is a gas, but in aqueous solution it is called as HCl acid. Okay, बढ़िया।
नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट ये है कि हम क्या करेंगे, ऐसे कोई भी रिएक्शंस ले करके एग्जाम्पल बहुत अच्छी तरीके से देंगे जिससे कि हमारा एग्जाम में जो अच्छा इंप्रेशन पड़ना चाहिए वो पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट की कि रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन। सो नॉन मेटल अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो ऑक्साइड बनेगा, नॉन मेटल विद ऑक्सीजन, ओके। तो ऑक्सीजन के साथ हमें पता है कि ऑक्साइड्स बनते हैं, सो नॉन मेटल विल फॉर्म द ऑक्साइड्स विद ऑक्सीजन। अब नॉन मेटल कौन सा हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, अगर ये ऑक्सीजन से मिला तो क्या बनेगा, H2O बनेगा, जो कि यहाँ पे कॉमन रिएक्शन हो जाएगी दोनों की। ऐसे ही नाइट्रोजन अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनेगा, दिस इज N2O3 और N2O5, ओके। नाउ वी आर गोइंग टू बैलेंस दिस, हाउ मच ऑक्सीजन इज नीडेड, एक्चुअली 5, सो 5/2 लिख सकते हैं इसको, N2O5, ओके। ऐसे ही फास्फोरस जो होता है, फास्फोरस ऑक्सीजन में जलता है, phosphorus react with oxygen then for the phosphorus oxide and the phosphorus oxide is P2O5 or you can say that this is the P4O10, ठीक है। इसको P4O10 भी लिखा जाता है डाइमर की फॉर्म में, तो हम लोग इसको 5/2 कर लेते हैं क्योंकि हमको P2O5 फास्फोरस डाई फास्फोरस पेंटॉक्साइड इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमने ये देखा कि कोई भी नॉन मेटल अगर रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो उसका क्या बनता है, ऑक्साइड्स, ठीक है। कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। एंड दूसरा क्या होता है कि अगर नाइट्रोजन कभी कभी रिएक्ट करके क्या बना देती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी बना देती है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं NO2, सो दिस इज 2 एंड दिस इज 2। अब ये आप देखेंगे यहाँ पे ऑक्सीजन से रिएक्ट करें N2O5 बन रहा है, यहाँ ऐसे बन रहा है, दिस इज ड्यू टू द अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन विल बी डिफर देन द डिफर कंपाउंड विल बी फॉर्म, ओके। यानी यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी बन सकता है और नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड भी बन सकता है, वो डिपेंड करेगा कि ऑक्सीजन की क्वांटिटी कितनी है, ठीक है। देखिए हमको पता है ऑलरेडी लिमिटिंग रीजंस क्या होता है। अब क्या होता है कि जितने भी नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। एसिडिक इन नेचर क्यों होते हैं, बिकॉज ऐसा देखा है, पता कैसे चला एसिडिक होते हैं, तो जब भी नॉन मेटल ऑक्साइड्स को क्या करते हैं, वाटर में ऐड करते हैं, ठीक है। नॉन मेटल जो ऑक्साइड होते हैं उनको हम लोग अगर वाटर में ऐड करते हैं तो फिर हमें एसिड मिलता है, दिस इज कार्बोनिक एसिड एंड दिस इज नाइट्रिक एसिड। यानी कि नॉन मेटल ऑक्साइड्स वाटर में जाने के बाद एसिड की फॉर्मेशन करते हैं, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं नॉन मेटल ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं नेचर में, ठीक है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, जो नॉन मेटल ऑक्साइड है, सल्फर अगर रिएक्ट करा दोगे यहाँ पे, सल्फर को हम लोग एसिड लिखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हमने देखा है कि यहाँ पे दिख भी सकता है, नहीं भी दिख सकता है, ठीक है, बट यू डोंट हैव टू बी वरी अबाउट दैट। कि चलिए नेक्स्ट टाइम देखते हैं इसको, वीडियो को थोड़ा सा मुझे लग रहा है टिल्ट है बोर्ड, यानी कि जो सिचुएशन है यहाँ पे, जो पोजीशन है कैमरा की वो सही नहीं लग रही मुझे, नेक्स्ट टाइम इसको देखा जाएगा। सल्फर प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है तो ये क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड, एंड S को 8 लिखते हैं, तो यहाँ पे 8 करेंगे तो फिर हमें जहाँ पे भी 8 करना पड़ेगा, ओके। तो इस तरीके से जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है वो अगर वाटर में ऐड करेंगे तो H2SO3, और अगर सल्फर ट्राईऑक्साइड अगर वाटर में ऐड होता है सो इट विल फॉर्म द H2SO4, ठीक है। तो इस तरीके से जो कंपाउंड्स होते हैं वो हमने ये देखे हैं कि कंपाउंड्स जो होते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड्स वाटर में ऐड करने पे एसिड की फॉर्मेशन करते हैं, सो दैट्स व्हाई दीज आर एसिडिक इन नेचर, ओके। ये इसका रीज़न होता है। उसके बाद हमें कुछ और चीज़ें याद रखनी कि सम नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर न्यूट्रल, ठीक है। कुछ नॉन मेटल ऑक्साइड जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, इनके ऊपर ना तो एसिडिक इफेक्ट होता है ना ही बेसिक इफेक्ट होता है, ये होते हैं न्यूट्रल। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, बढ़िया। नेक्स्ट क्या है, उसके बाद हम एग्जांपल ले रहे हैं नेक्स्ट रिएक्शन का, जिसमें ये बताया जाएगा कि अगर हम नॉन मेटल की रिएक्शन वाटर से कराते हैं तो नॉन मेटल विल नॉट रिएक्ट विद वाटर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पॉइंट जो भी हो 4 3 2 1 जो भी हो आपका, आप अपना लिख सकते हैं। सो नॉन मेटल ऑक्साइड विद वाटर, नॉन मेटल ऑक्साइड विद वाटर, वाटर के साथ में नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट नहीं करते हैं। यानी अगर आपने कार्बन को वाटर में डाला, अगर आपने फास्फोरस को वाटर में ऐड किया, ठीक है, वाइट वाले को छोड़कर, सॉरी रेड वगैरह जो भी इनको छोड़कर, तो
या फिर आपने सल्फर को वाटर में ऐड किया या फिर नाइट्रोजन को वाटर में ऐड किया, तो देयर विल बी नो रिएक्शन, वहाँ पे रिएक्शन हमें देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से जितने भी नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, दे आर एक्चुअली नॉट रिएक्ट विद, दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वी शुड कीप दिस ऑल पॉइंट्स इन आवर माइंड इन दिस इज बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। सो ये जो है इसकी रिएक्शन ही नहीं होनी है। उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद हमारे पास क्या हो सकता है कि इसकी रिएक्शन हो सकती है, और मेरे ख्याल से तो और कोई रिएक्शन नहीं बची होगी, है ना। और कुछ हो सकता है क्या? नहीं नहीं नहीं, और कुछ होगा क्या? नहीं हो सकता है मेरे ख्याल से। तो हाँ ठीक है, बढ़िया। तो यहाँ पे कुल मिला के इतनी जो 3-4 रिएक्शन है उसमें एक ही 2 रिएक्शन होती हैं, बाकी रिएक्शन जो है नॉन मेटल के साथ में देखने को नहीं मिलती हैं। अगर कुछ ऐसी रिएक्शन होगी जिसको ये देखते हैं, हो सकता है माइंड से थोड़ी स्किप हो गई हो, तो बता दी जाएगी। ठीक है, 11 मिनट की वीडियो हो चुकी है और उसको कंप्रेस करके लगभग 8 मिनट का कर लिया जाएगा। ठीक है, ये वीडियोस काफ़ी शॉर्ट बनाया जा रहा है जिससे कि आपको देखने में कोई दिक्कत ना हो, आप डाइजेस्ट कर दें उस चीज़ को। ठीक है, बिकॉज ज़्यादा लंबी वीडियो को देखता नहीं है, छोटी छोटी वीडियो सब देख लेते हैं। थैंक यू सो मच। आज के लिए इस वाले वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे। आगे एक और वीडियो बनेगा, उसमें हम लोग क्या करेंगे, बॉन्डिंग दिखाएंगे कि यानी कि केमिकल बॉन्ड कैसे बनता है, मेटालिक बॉन्ड, सॉरी मेटालिक बॉन्ड दोनों में नहीं है, आयनिक बॉन्ड एंड कोवलेंट बॉन्ड। उसके बाद में इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।